नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यह क्वेश्चन, सर कॉपी के पेज कितने भरने हैं, इसका हम आज विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे। देखिए साथियों, पेपर सभी का अच्छा होगा, लेकिन अच्छा उसी का होगा जो वीडियो के लास्ट तक जुड़ा रहेगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। यह वीडियो बीएड की एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ बनाया गया है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, प्रदेश भर में बीएड की एग्जाम चल रही है। जुलाई और अगस्त के इस माह में प्रदेश भर में हर विश्वविद्यालय से बीएड की एग्जाम का शेड्यूल रहता है। आज हम बात करने वाले हैं बीएड के उस महत्वपूर्ण भाग की जो आपकी बीएड की एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बीएड के हर स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर कॉपी के कितने पेज भरने होते हैं जिससे हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। इसके अलावा आपके मन में और भी बहुत से सवाल आते रहते हैं। उन सभी सवालों का हम आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। बीएड की एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है डोनेशन की, क्योंकि इस एग्जाम में 90% विद्यार्थी जो कि डोनेशन देकर ही बीएड करते हैं। डोनेशन वालों को भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह साल भर कॉलेज गए नहीं और फिर उन्हें यह एग्जाम पास करनी होती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले यह मन के जो सवाल हैं उनका भी हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। बीएड की एग्जाम में डोनेशन का भी सबसे बड़ा रोल होता है, तो हम इस डोनेशन की भूमिका को भी जानेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ और कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में दिखाए गए हैं। इसके अलावा हैंडराइटिंग का जो महत्वपूर्ण रोल होता है इस एग्ज़ाम में, आपको हैंडराइटिंग ही टॉपर बना सकती है। हैंडराइटिंग से संबंधित आपके एग्ज़ाम में उनके जो टिप्स हैं, जो पॉइंट हैं, जो कला हैं, जो टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम आज विस्तारपूर्वक जानेंगे। इसके अलावा जिन साथियों को कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, शुरू से लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहें। यह वीडियो सभी बीएड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जो कुछ पढ़ा है, जिन्होंने जो कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने जो बीएड में अच्छा करना है, जिनको बहुत अच्छा बीएड में करना है, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा शेखावाटी विश्वविद्यालय के जो बीएड के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनके लिए एक विशेष सूचना है। जैसा कि हर साल की तरह हम बीएड के पेपर आपको एग्जाम से ठीक एक दिन पहले अवेलेबल करवाते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपके बहुत काम में आने वाला है। आपकी जो एग्जाम होगी उससे ठीक एक दिन पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। सर कॉपी के पेज कितने भरने हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में जो क्वेश्चन है, जैसा कि हर बच्चे के एग्जाम से पहले आते हैं कि कैसे होंगे पेपर, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वन वीक सीरीज से पढ़ूं या नोट से पढ़ूं, इसके अलावा वन वीक सीरीज किसकी अच्छी रहेगी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चनों का आंसर बेसिक हर विद्यार्थी के दिमाग में आता है। इसके अलावा आप बीएड के पिछले साल के पेपर देखने की कोशिश करते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो कि आपको कोई ऐसा चैनल मिल जाए जो आपको सटीक और सही जानकारी दे, जो कम समय में आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिले। तो दोस्तों, यह वही यूट्यूब चैनल है जो आपको एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले वही पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो हूबहू देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा आप सभी के मन में यह भी चल रहा होगा कि यार अपन तो बीएड डोनेशन से की है, तो अपन तो रेगुलर थे ही नहीं, तो अपन क्या रेगुलर वालों की बराबरी कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा उत्तर देता हूँ कि जी हाँ, आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 90% विद्यार्थी डोनेशन ही देते हैं। 10% विद्यार्थी हैं जो बीएड करते हैं, उनकी बेचारों की मजबूरियां होती हैं, इसलिए वो बीएड कॉलेज ज्वाइन करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। बाकी 90% डोनेशन ही देते हैं। और हमेशा जो बच्चा टॉपर करता है वो डोनेशन वालों में ही करता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि बीएड के एग्ज़ाम में टॉपर कौन होगा। हम कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिनका यूज़ करके आप बीएड की एग्ज़ाम टॉप कर सकते हैं। पेपर आपको पता ही है, बीएड सेकंड ईयर में 8 और बीएड फर्स्ट ईयर में 9 होते हैं। देखिए, बीएड के कोई नोट्स नहीं होते, क्योंकि बीएड एक सामान्य सी एग्ज़ाम है, इसके कोई नोट्स नहीं होते हैं, ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है। तो आपको इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक एक दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे कर लीजिए, 75% प्लस अबोव बन जाएंगी।
कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने कोई 1 वीक सीरीज़ नहीं खरीदी है तो मेरा ओपिनियन है कि आप शेखावटी की खरीद लीजिए। इसके अलावा आपने पहले खरीद ली है जैसे राजा की हुई, सम्राट की हुई, जो भी 1 वीक सीरीज़ आपने खरीदी है वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक आपने कोई 1 वीक सीरीज़ नहीं खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोस्त ने खरीदी है, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनके आंसर आप उनसे मंगवा लेना, वो पढ़ लेना, आपके लिए सफिशिएंट है। अभी तक आपने कुछ नहीं खरीदी है 1 वीक सीरीज़ तो खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। हम आपके सामने वो फैक्ट, वो टॉपिक, वो पॉइंट्स बताएँगे जो आपको एग्ज़ाम में कारगर साबित होंगे। इसके अलावा यह ज़रूरी नहीं है कि अधिक मेहनत करने वाला स्टूडेंट सफल हो ही जाएगा और कम मेहनत करने वाला स्टूडेंट सफल नहीं होगा। सफलता मेहनत के साथ-साथ कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी उत्तर लेखन शैली, आपने उत्तर किस प्रकार से प्रेज़ेंट किया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर पुस्तिका को जाँच करने वाला जो परीक्षक है, उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि यह किस उम्मीदवार की पुस्तिका है, उसने कितनी गंभीरता से पढ़ाई की है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी रही हैं। जो परीक्षक है उसके पास स्टूडेंट का मूल्यांकन का एक ही आधार होता है, वह है स्टूडेंट ने अपनी उत्तर पुस्तिका में किस स्तर के उत्तर लिखे हैं, उनको कितने प्रभावी तरीके से लिखे हैं और अगर अच्छे उत्तर लिखे हैं, उनमें दम है तो परीक्षक आपको अच्छे नंबर देगा ही। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से समझ लीजिए। इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, मुख्य पार्ट यही है। देखो, क्वेश्चन कोई सा भी हो उनको समझना है और सुविधा के लिए उसे कई टुकड़ों में बांट लेना। याद रखना, प्रश्न को अच्छे से समझना ही उसका आधा उत्तर है। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। अब उस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है, यह आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको जो उत्तर प्रस्तुतिकरण का मेन टॉपिक है वो आकर्षक बनाना है, वही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसको कैसे आपको डिफाइन करना है, कैसे उसकी उत्तर की प्रेजेंटेशन देनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो गुड क्वालिटी का पेन यूज़ करना है। 5 रुपए 3 रुपए का पेन का यूज़ नहीं करना है, कम से कम 10 रुपए 20 रुपए पेन का यूज़ करना है जिसकी साइज़ चमकदार हो। ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। आपको क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है तो ब्लैक पेन से डालनी है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके अलावा जो मेन पार्ट लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है। रेड पेन का आपको यूज़ कभी नहीं करना है। पूरी कॉपी में रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। ब्लैक और ब्लू 2 ही पेन का यूज़ करना है। इसमें क्वेश्चन का जो आप उत्तर प्रेजेंट कर रहे हो उसमें जो मेन हेडिंग पार्ट है वो तो आपको करना है ब्लैक पेन से, बाकी करना है ब्लू पेन से। इसके अलावा आप आंसर में कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करना है और वो इंग्लिश में करना है, उनको अंडरलाइन करना है ताकि वो उत्तर की प्रेजेंटेशन में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपको इंग्लिश वर्ड में यूज़ करना है, उनको अंडरलाइन करना है। इसके अलावा वास्तविक जीवन के उदाहरण से लिंक करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप दे रहे हो ना, तो आपको उसको वास्तविक जीवन से उदाहरण देकर आप उसको स्पष्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो उत्तर है वो साफ-सुथरा होना चाहिए, सपाटे लिखावट होनी चाहिए, शीर्षक और उपशीर्षक लिखना है, हेडिंग ज़रूर लिखनी है, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग लिखनी है, अंडरलाइन करनी है। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया गया है कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए वो भी आपको बताया गया है। तालिका और आंकड़ों का यूज़ करना है, मतलब सारणी यूज़ करनी है, कुछ आंकड़े भी लिखने हैं, पाई चार्ट और डायग्राम का भी यूज़ करना है और कम से कम एक कॉपी में 3 से 4 आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो। और सरल भाषा का प्रयोग करें, ज़्यादा कठिन भाषा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका स्पष्ट होना चाहिए और उत्तर को पॉइंट्स और पैराग्राफ में लिखें ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखाई दे। इसके अलावा आप इंग्लिश वर्डों का यूज़ करें, इंग्लिश वर्ड आपके उत्तर की भूमिका को और बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। इसलिए आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करें, उनको अंडरलाइन करें, अच्छे से काम सुस्पष्ट और साफ-सुथरा होना चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बीएड में आपको टॉपर बनना है तो। आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर को किस प्रकार लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं जैसे मनोविज्ञान। ये इस टॉपिक को देख लीजिए। इस टॉपिक मैंने लिखा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अंडरलाइन की है। कहाँ से आंसर लिखा है, कहाँ से उसके बारे में लिखा है वो देख लीजिए। उसके बाद पॉइंट्सों में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है।
अब लिखना क्या है वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए, तो जिस विज्ञान के बारे में हम या वैज्ञानिकों ने जो अवधारणा दी है, जो परिभाषा दी है, उनको किस प्रकार से लिखा है ये आपको देख लीजिए। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंस पूछे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, तो अंतर को हमेशा इस सारणी के द्वारा डिफाइन करना है। ये से पॉइंट है, इनको ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा ये पूछ ले शिक्षण विधियों के प्रकार, तो शिक्षण विधियों के ये प्रकार है, इस प्रकार से लिखना है। अगर किसी विधि का विश्लेषण पूछे तो विश्लेषण किस प्रकार से लिखना है वो भी इसमें दिया गया है। तो ऐसे ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखना है। इसके अलावा आपको डायग्राम का यूज करना है। देखो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, लेकिन इस डायग्राम का यूज करोगे तो आपको वास्तव में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं, इनको जिस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी इस प्रकार से ही प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। जितने भी ये स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, ये ऐसे तरीके हैं, फैक्ट हैं जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखो किस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं, इनका आपको यूज़ करना है, ऐसे तरीके से आपको डिफाइन करना है। इसके अलावा देखो ये कुछ लाइन है, सबके मन में डाउट्स होती हैं कि व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण, ये सब एक जैसे हैं। ये कीवर्ड एक बार पढ़ लीजिए। देखो इन सभी शब्दों का प्राय सामान्य आज से व्यक्त होता है, और जो आलोचना, समीक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण होती हैं, ये एक वर्ग में होते हैं। इसके अलावा विवेचना, विमर्शन, इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान का होता है। किसी विषय में व्यवस्थित और संपूर्ण ज्ञान क्या होता है, उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं, वो होता है। इसके अलावा मूल्यांकन, आलोचनात्मक, भूमूल्यांकन, इनका एक ही अर्थ होता है कि कथन व वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो इनका अर्थ होता है। अब देखो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो क्या करें। देखो एक दिन पहले हम वीडियो अपलोड कर देंगे, वो क्वेश्चन को 2-3 बार आपको पढ़ना है, समझना है। समझो तो ठीक, नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है। रटी रटाई विद्या वहाँ काम में नहीं आएगी, वहाँ वही काम में आएगा जो आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता उसको क्या करना है, एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले वीडियो आ जाएगा। वो क्वेश्चन आपने 1 वीक सीरीज खरीदी है, नहीं खरीदी तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चनों के आंसर अपने दोस्तों से मंगवा लेना, वो 2 से 3 बार पढ़ लेना बस। रटना नहीं है, रटोगे तो वहाँ जाके दिमाग काम करेगा नहीं, फिर दिमाग चलेगा नहीं, उत्तर लिख नहीं पाओगे। तो रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है और अपने से लिंक करना है। कभी आप टीचर बन जाओ खुद, कभी आप शिष्य बन जाओ। आपको कैसा क्या लगता है, आपकी विचारधारा से उस क्वेश्चनों के आंसर कनेक्ट कर लो, आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर पेज कितने बनने हैं, तो देखो पेज अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे पेज में उत्तर देना है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज में उत्तर देना है, और अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज में उत्तर देना है। इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको पेज यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उनका आपको आंसर 4 से 6 पेज के बीच में देना है। इससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें। आपके दिमाग में जो अवधारणा बनी हुई है, जिसने भी आपको बताया है कि पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना हेडराइटिंग के, बिना फैक्ट के, बिना आप कीवर्ड्स का यूज किए हुए आप टॉपर नहीं बन सकते, आपके इतने नंबर नहीं बन सकते। तो पेज कम से कम 17-18 भर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 22-25 तक भर दीजिए। इससे ज़्यादा पेज मत भरिए, मत परेशान होइए, मत अपने आप को इतना वो इन्वॉल्व करो कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा आप जैसा सोच रहे हो। एग्जामिनर को पता है कि आपने जो पेज भरे हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ज़्यादा पेज भरने की कोशिश ना करें। इसके अलावा 1 एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसी नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बीएड के स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में, आपके कॉलेज में जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उनको भेज दीजिए। एक दिन पहले आपको पेपर मिल जाएगा। कंप्यूटर का पेपर जो बीएड सेकेंड ईयर का है वो तैयार हो रहा है, और 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बीएड फर्स्ट ईयर है, उनका वीडियो एक दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर जारी कर रहे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर उन्हीं के लिए हैं जिनको कोई परेशानी हो रही है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन पे अपनी समस्या लिख सकते हो, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। और इसके अलावा आप हमसे और क्या चाहते हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। आप
क्या चाहते हो हमसे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगी। आपको किसी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगे वो कमेंट ज़रूर करें। अपने सभी साथियों को जो जिस चैनल से, जिस माध्यम से, जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में लिंक शेयर ज़रूर करें। एक दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। पिछले साल के वीडियो अपलोड किए हैं, उनका रिव्यू आप देख लेना। और यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो आपको पेपर अवेलेबल करवाते हैं, उनके वीडियोस देख लेना, हमारे वीडियोस देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा चैनल कैसा चैनल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल है वन एट अकेडमी। हमारे पेपर एनालिसिस्ट हैं महेंद्र देवत, जो एमएससी अमेड हैं, वहीं बीएड के सभी पेपर बनाते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और एक हमारे पेपर एनालिस्ट की फेमस लाइन है, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। धन्यवाद।